मिरर फार्मूला। बेटा आज का टॉपिक आपका मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है बेटा? देखिए मिरर फार्मूला, ये फार्मूला ये है बेटा, किसी भी मिरर की फोकल लेंथ का रिलेशन 1/v प्लस 1/v। सुनो बेटा, ये मिरर है। बच्चे क्या करते हैं बेटा, एक बार ये फार्मूला लिख देते हैं, 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u। ये लिख देते हैं बेटा, प्लीज इसको याद रखना है। कैसे? ये जो नेगेटिव है ना, ये लेंस का है, लेंस एस फॉर सब्ट्रैक्शन, याद रखना है, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। एस जिसमें सब्ट्रैक्शन का निशान है वो किसका? लेंस का। बस याद रखना, ठीक है बेटा। अब माइनस प्लस की खत्म प्रॉब्लम। जो प्लस वाला वो मिरर का है, और ये जो है बेटा आपका लेंस में, लेंस वाले में क्या है आपका? माइनस का। हमारा जो टॉपिक आज का वो लेंस मिरर फार्मूला बेटा। तो मिरर फार्मूला दिखाई देगा बेटा, क्या होता है लिख दीजिए। किसी भी स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ का संबंध किसके साथ? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज के साथ। जो फार्मूला किसी भी स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ का रिलेशन किसके साथ दिखाए? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज के साथ शो करे, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करे, उसको क्या बोलते हैं बेटा? मिरर फॉर्मूला। तो क्या लिखो बेटा? ए फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ए फॉर्मूला बताना मुझे। ए फॉर्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप, which give the yes relation of focal length of a spherical mirror। क्योंकि बेटा स्फेरिकल में कुछ भी हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है और कन्वेक्स भी हो सकता है। स्फेरिकल मिरर, ए फॉर्मूला विच गिव द रिलेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ a spherical mirror with किसके साथ बेटा? फोकल, यस विद, यस बेटा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज। वेरी गुड बेटा, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है बेटा, दैट इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। दैट इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। दैट इज द मिरर फार्मूला। बेटा ये आपका मिरर फार्मूला हो जाएगा, जो एक ऐसा फार्मूला जो रिलेशन शो करता है। ओके, दैट इज द मिरर फार्मूला। क्लियर है? ये तो बेटा आपका मिरर फार्मूला। अब हमें जो है क्या करना है, इसके बाद इसका डेरिवेशन करना है बेटा, इसका डेरिवेशन करना है। हालांकि मैंने साइन कन्वेंशन आपको बता रखे हैं कि सारे डिस्टेंस करें तो मापेंगे पोल पर क्या? पोल का राइट प्लस, पोल का लेफ्ट माइनस, प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर प्लस, नीचे माइनस। ठीक है बेटा, ये हम सब भी कर चुके हैं बेटा। और कर्वेचर क्यों होना चाहिए बेटा? स्मॉल। क्यों होना चाहिए? होना चाहिए। वो हमने पहले पता, ये वाली चीज जो बेटा ये होता है कर्वेचर। ये इस तरह, ये ज्यादा है, ये कम हो गया, ऐसे कम होना चाहिए कर्वेचर। तो बेटा अब हम इसके लिए कनकेव मिरर में प्रूफ करते हैं बेटा। इन केस ऑफ द कनकेव मिरर, तो बेटा किसमें? कनकेव मिरर। तो बेटा कनकेव मिरर के केस में करते हैं। तो बेटा कनकेव मिरर, तो आपने कनकेव मिरर ले लेना बेटा। ये कनकेव मिरर है बेटा आपका, ये कनकेव मिरर है। ये साइड क्या बेटा आपकी? पॉलिश, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये वाली यस सब अच्छा। चलो ठीक है बेटा, ये वाली डॉटेड आएगी। यस बेटा, डॉटेड आएगी, कोई बात नहीं। तो अब ये क्या बेटा आपका? कोण। क्या होता है बेटा? कोण होता है। ये क्या होता है बेटा? कर्वेचर। और बीच में क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस। अब हमें मिरर फार्मूला बेटा ऑब्जेक्ट रखना है। तो बेटा यहाँ ऑब्जेक्ट जो होगा दैट शुड बी लाइन। क्या होगा? लाइन। लाइन में लाइन की फॉर्म में होगा बेटा एक ऑब्जेक्ट। तो बेटा हम क्या लिखते हैं? लेट वी हैव पुट। देखिए बेटा इस केस में दो इमेज लेंगे हम। क्या है? दो केस लेंगे। पहले तो हम क्या लेंगे बेटा, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f। 2f कहाँ? f का मतलब फोकल लेंथ। यहाँ से अलग क्या होता है? फोकल लेंथ। आगे भी क्या है? ये फोकल लेंथ, क्योंकि तो आप दो एफ बराबर आर बाय 2, आर बराबर ये पी सी क्या होता है बेटा? आर। पी से सी बेटा कितना था? आर। और यहाँ से यहाँ कितना था बेटा? ये
एफ, है ना। और एफ बराबर आर बाई 2 पढ़ा था, तो इसका मतलब आर बराबर 2h, आर बराबर 2h हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लेना है बेटा, आपने एक ऑब्जेक्ट लेना है और वो लाइन की फॉर्म में लेना है। तो लेट वी हैव एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट लिया बेटा आपने, ये ऑब्जेक्ट है जो बेटा ए बी, क्या लिया बेटा ए बी। और कितने डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है बेटा यू, क्या होता है मेरे बेटा यू। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू होता है, इमेज का वी होता है। देखिए बेटा यहाँ से लाइट रे चलेगी, समझ लो इसको पहले बेटा, लाइट रे चली ए से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आगे तो मिरर है भाई, मिरर है तो लाइट रे कहाँ जाओगी टकरा है, फोकस में जानेगी। चलिए बेटा टकरा के लाइट रे बेटा फोकस में निकलेगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रे विल पास थ्रू द फोकस, प्रिंसिपल फोकस। नाउ सेकंड लाइट रे स्टार्ट फ्रॉम, अब जो सेकंड लाइट रे बेटा ए से स्टार्ट करेगी और इंसिडेंट करेगी पी पॉइंट पे। किस पे इंसिडेंट करेगी बेटा पी पॉइंट पे। तो बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आया, तो जो भी एंगल आएगा आपको पता ही है, जितना एंगल आएगा उतना ही एंगल के साथ बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना बेटा। बट एक थोड़ा हमें यहाँ ना एक सुधार की जरूरत है बेटा, वो क्या है सुनो ध्यान से। हमें पहली लाइट रे ये है, दूसरी लाइट रे आपकी ये है, आपने दूसरी नहीं डालनी है, पहले मैं बता देता हूँ क्यों नहीं डालनी है। अभी दूसरी नहीं डालनी टकरा के, पहले आपने तीसरी डालनी है। और तीसरी लाइट रे कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जिंदगी में याद रखना बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे जाती है वो हमेशा स्ट्रेट जाती है। क्या जाती है, स्ट्रेट मीन नॉर्मल। क्या होता है बेटा, नॉर्मल इंसिडेंट है। नॉर्मल का मतलब है जिस रास्ते से पड़ी थी उसी रास्ते से बाहर। इट मीन इससे कोई लाइट रे आई बेटा, इससे जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और इस ये जो मिरर है बेटा, ये मिरर है बेटा, इसके ऊपर पड़ी है, कैसे पड़ी है बेटा, नॉर्मल पड़ी तो टकरा के दोनों लाइट रे का मिली है, मिली ना। तो इस तीसरी ने यहां मिला दो, आसान नहीं, बिल्कुल इजी बेटा, हो गया। ये कौन सी है, दूसरी लाइट रे, और ये कौन सी थी बेटा, तीसरी लाइट रे। तो बेटा ये जो तीनों लाइट एक पॉइंट में मिल गई मेरे बेटा, तीनों लाइट एक पॉइंट में मिल रही है, तो इसका मतलब ये क्या बन गई, इमेज। और इमेज कैसी बन रही है, उल्टी। ये देखो इमेज कैसी बन रही है बेटा, रिवर्स, इमेज रिवर्स बन रही है बेटा। तो ये क्या है, ए डैश, और ये क्या आएगा, बी डैश। क्या बेटा, ए डैश बी डैश। और जहां इमेज बनी बेटा, इमेज का डिस्टेंस कितना लेते हैं हम, वी। कितना लेंगे बेटा, वी लेंगे। बस ये कॉपी दो नहीं लेनी है, 3 बेटा। कई स्कूलों में कई टीचर कराते हैं 2 से भी, आपका गलत नहीं है, गलत नहीं है, आपका राइट है, बिल्कुल ओके है। बट क्या लेंगे बेटा, 3 लेनी है। क्यों लेनी है मैंने बता दिया। पहली ए से चली, इंसिडेंट करी मिरर पे, टकरा के फोकस में आ गई। दूसरी कौन काट दोगे, सी मने ओ नाम तो दूसरा इसका, दूसरी चलेगी यहाँ पे ए लिखना के बेटा, सिक्योर है। लेट अस कंसीडर कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ, है ना, और फोकल लेंथ एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। नाउ एन ऑब्जेक्ट कौन सा बेटा, ए बी, कितने डिस्टेंस पर, एट ए डिस्टेंस यू। नाउ व्हेन लाइट रे स्टार्ट फ्रॉम ए पैरेलल टू incident on the mirror, after reflection it will pass through the focus. Second light will start from A, incident on the mirror at point B, ठीक है, and will reflect. Now third light will start from A, fall normal, ठीक है, through the center of curvature, and where all these 3 lights are meet, जहां पर तीनों लाइटें मीट करी है बेटा, वो क्या दे दी, इमेज। असली में मिल रही है ना, और असली में मिल रही है तो इमेज भी असली बनेगी। तो इसका मतलब कैसी बनी, इन्वर्टेड। और कैसी बनी, छोटी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब बेटा आपने इसके लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे, तो फार्मूले के लिए क्या लेते हैं बेटा, देखिए सबसे पहले तो मेरे बेटा आपने ये ट्रायंगल ले लीजिए, ए बी सी, ए डैश बी डैश और सी। ये एंगल और ये एंगल सेम, साइड सेम एंगल सेम, साइड एंगल साइड। ये देखो बेटा, एक ये साइड
ये साइड, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? साइड एंगल साइड, तो कॉम्बिनेट ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल आ गया ना। तो क्या होता है उसकी, देखिए बेटा फ्रॉम ट्रायंगल कौन से करें आपने? फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी टू द कौन सी ट्रायंगल बेटा? ए डैश बी डैश सी। तो क्या पहचान होती है इनकी, क्या कंडीशन होती है इनकी कि साइड की रेशो साइड, साइड बटे साइड, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश, बी सी बटे बी डैश सी। ये एक फॉर्मूला होता है बेटा। ये क्यों होता है इसका पता होना चाहिए आपने, क्योंकि एंगल सेम है। जब हम एंगल निकाल रहे हैं ना, टेंजेंट का ढक रहे हैं, टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका भी वही होगा, ए बी बटे बी सी, और इसका क्या होगा? ए डैश बी डैश बटे बी डैश सी। जो दोनों एंगल सेम है, दोनों क्या सेम। इट मीन क्या है बेटा, जब ये कंडीशन आएगी तो ए बी बाय, इसका तो ए बी है, इसका ए डैश बराबर बेटा इसका बी सी, और उसका बेटा इक्वेशन नंबर आगे भी। अब चलो बेटा, आप ट्रायंगल देखिए मेरे बेटा, आपने एक और ट्रायंगल देखनी है। तो कौन सी ट्रायंगल देखो बेटा आप? ए बी पी, ए बी पी, ए डैश बी डैश और पी। अभी दिखाई दे रहा है? तो ए बी पी, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम नहीं होता है, रिफ्लेक्शन का नियम तो यही होता है। अब भाई बेटा आई और आर दोनों सेम ही तो होते हैं, तो बेटा इसका मतलब है ए बी पी, वही बेटा कौन सी ट्रायंगल? ए बी पी। क्या बेटा ट्रायंगल कौन सी? ए डैश बी डैश पी। तो बेटा क्या आएगा? ए बी बटे यस ए डैश बी डैश बराबर है इसका बी पी बटे बी डैश, इक्वेशन नंबर और ऐसा नहीं बेटा। अरे भाई ए बी पी परपेंडिकुलर बाय बेस ही तो लेना, इसका भी परपेंडिकुलर ए बी और बी डैश पी बराबर है। इक्वेशन एक और दो ना देखियो, लेफ्ट साइड क्या सेम नहीं है बेटा? ये साइड और ये साइड क्या है? सेम। जब ये सेम है तो कौन चाहिए? सेम है, तो कौन चाहिए बेटा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों इक्वेशन क्या कर दो? सेम कर दीजिए बेटा। क्या आएगा? बी सी बटे बेटा बी सी बाय बी डैश सी बराबर बेटा बी पी बाय बी डैश सी, इक्वेशन नंबर 3। आप मेरे बेटा ध्यान से देखिए, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। बी सी हमारे अलावा कुछ भी को नहीं बेटा। मैं क्या करूं? मैं बीपी में था, क्योंकि बीपी का मान कितना है? यू। बीपी में क्या कहता है? पीसी। पीसी कितना होता है बेटा? ये तो हमें पता है। पीसी कितना होता है? आर होता है। पी का सी आर नहीं होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और टीबी कितना है हमारा? यू। कितना है? यू। मैं इस पीबी में था, यू बेटा दो पीसी, तो यू नहीं आ गया? आ गया ये बोला, इस सारे मतलब यो घटा गया। तो इसका मतलब बीसी बराबर क्या? पीबी में से पीसी घट गया, पीबी में से पीसी। तो बेटा पीबी माइनस पीसी, ये तो आएगा आपका बी सी। अब बेटा देखना बी डैश सी खड़ा है, बी डैश सी यो है बेटा, नहीं है हमारे पास कुछ नहीं। हम क्या करें? जोड़ दें। पीबी डैश में क्या जुड़ जाएगा? बी डैश सी। अरे मेरे बेटा देखो ध्यान से, एक मिनट। नहीं भाई हमने क्या काटना? यू काटना भाई। पीसी में क्या घटा है? पीबी डैश। पीसी में क्या घटा है बेटा? पीबी डैश। क्योंकि जब सारे में तब यू घटा यू नहीं आ गया, तो क्या आया? पीसी में से पीबी डैश। क्या बेटा? पीसी माइनस पीबी डैश, और बेटा बीपी बटे बी डैश। चलिए बेटा अब साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, जो मैंने आपको बता रखे हैं। क्या है यो? पीबी। क्या बेटा? पीबी। क्या पीबी? अरे यो यार यू नहीं है, लेकिन नहीं है, बोलता है माइनस का यू
माइनस का यू माइनस पीसी आर होता है लेकिन नहीं है। पीसी देखो बेटा, पीसी देखिए बेटा कहाँ है, ये रहा पीटसी आर है लेकिन क्या ये लेफ्ट साइड है, क्या आएगा नेगेटिव आएगा। इट मीन क्या है बेटा माइनस माइनस प्लस आर। पीसी आपका माइनस आ रहा है बेटा। पीबी डैश बी डैश इमेज बनेगा, इमेज की पूरी दिया वी माइनस का वी, तो बेटा ये आ गया आपका माइनस का वी, क्या है बेटा माइनस का वी। तो बेटा माइनस माइनस प्लस, और बेटा ये क्या आपका पीबी क्या है माइनस का यू, पीबी डैश माइनस का वी, माइनस का माइनस कैंसल, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करना बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। क्रॉस मल्टीपल करने के बाद बेटा देखना यू क्या आया माइनस यूवी प्लस वी आर बराबर है मेरे बेटा माइनस यू आर प्लस यूवी। मेरे बेटा ये यूवी इधर जाएगा, यू माइनस का इधर जाके छूटेगा तो 2 यूवी, क्योंकि एक यूवी तो ये है, एक और यू आ जाएगा बेटा। और इसने लिया हो बेटा इधर यू माइनस का प्लस हो जाएगा, तो वी आर प्लस यू आर बराबर है 2 यूवी। आगे मेरे बेटा इस इक्वेशन में दोनों का निभाग कर दो यूवी आर तक, किससे यूवी आर कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा, क्योंकि इस पर जो कट गया तो फर्क नहीं पड़ता। तीन अलग अलग करो, यूवी का यूवी कट गया, कितना आया बेटा वी आर बटे, अरे भाई वी आर बटे यू वी आर प्लस यू आर बटे यू वी आर और बराबर है 2 बटे आर। मेरे बेटा वी आर का वी आर कट गया, ये रहा यू आर कट गया बेटा, ये रहा यू आर कट गया, 1 बटे यू प्लस 1 बटे वी बराबर 2 बटे आर। बेटा 2 बटे आर जो है वो आपका एफ बराबर के पर रखा आर बटे 2, उल्टा करोगे तो यू नहीं उल्टा हो जाएगा, 1 बटे इन्ना उल्टा कर तो यू तो उल्टा हो जाएगा, 2 बटे आर बराबर 1 बटे एफ आ गया। तो इसका मतलब है 1 बाय एफ बराबर है 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू, ये आ गया बेटा। हेंस क्लियर है, कर लोगे ना। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, मिरर फॉर्मूला है, ठीक है। आता है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है और इसको अपने डिडक्शन निकालना है, ड्राइव करना, डेरिवेशन आ जाते हैं, 3 नंबर में आता है, आता 3 नंबर में बेटा। ये कर दोगे